Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week। मैं फिल्म अंसारी आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म यानी कि सलमान खान फिल्म्स की प्रस्तुत फिल्म फर्रे के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फर्रे हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेस्टिजियस द एस्टीम्ड सलमान खान फिल्म्स एंड साथ में अपने भारत के प्रोड्यूसर्स जो है रियल लाइफ यानी कि निखिल नमित, अतुल अग्निहोत्री एंड अलवीरा खान अग्निहोत्री, ये लोग फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। एंड इस फिल्म से सलमान खान की जो सिस्टर है यानी कि अलवीरा खान अग्निहोत्री, उनकी डॉटर अलीज़ह अग्निहोत्री ने अपना डेब्यू जो है वो किया है। फर्रे कहानी है एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की की यानी कि अलीज़े की, किस तरह से उस अनाथ आश्रम का वार्डन रहता है रोनित रॉय एंड साथ में है जूही बब्बर। ये दोनों उसको यहाँ पर 18 साल तक पालते हैं। अब 18 वर्ष हो चुका है, दिस इज ऑर्फनेज फॉर द किड्स। तो वो चाहते हैं कि 18 वर्ष हो चुका है तो बाहर जाके कहीं पर रहे, अपनी पढ़ाई जो है आगे लेकर जाए। लेकिन शी इज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। 10th में वो एकदम टॉप करती है अपनी यूनिवर्सिटी, पूरे दिल्ली को इनफैक्ट टॉप करती है। एंड तभी बीए पास में जो हीरोइन थी शिल्पा शुक्ला, जो चक दे इंडिया में शाहरुख खान को सेड्यूस करती है, वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रहती है। एंड वहां पर उनका एडमिशन जो है अलीज़े का हो जाता है। अब अलीज़े की नॉर्मल सी जिंदगी है, पैसे कम है, बहुत सारी चीजें इस फिल्म में लॉजिक डिफाई करती है। देखिए यहाँ पर एक इंडिया का स्कूल दिखाया गया है। अब मुझे नहीं पता कौन सा 11th 12th है जहाँ पर पूरा साल पर्चों पर एबीसीडी अपन तो सीईटी में यहाँ पे नीट एग्जाम जो रहते हैं उसमें हम लोग ने खाली जो एबीसीडी के ऑप्शन जो भरते हैं। ये कौन सा यूनिक कॉलेज है, पता नहीं क्या बेवकूफी चल रही है कॉलेज में। पूरा साल चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, एबीसीडी फर्रे वो गाना ही नहीं पिक्चर में, वो फर्रे गाना पिक्चर में ही नहीं है, जिसको यूज करके पब्लिसिटी मटेरियल किया वो गाना ही नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है लॉजिक डिफाइन करती है। अब गाइस यहाँ पर अलीज़े के जिंदगी में आते हैं बहुत सारे कूल हिप हॉप अमीर लड़के लड़कियां जो कि हमको एक क्लास डिवाइड दिखाते हैं बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब वो लड़कियां जो है इससे दोस्ती करते हैं, वो तो पढ़ाई में डब्बा बाटली रहते हैं। अरबाज खान एक लड़की के पिता रहते हैं, वो चाहते हैं कि इसकी बेटी जो है स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले। तो किस तरह से ये कुछ रईसजादे लोग जो है वो यहाँ पर अलीज़े की मदद लेते हैं कॉपी करने में। एंड क्या अलीज़े उनकी मदद करती है? नहीं करती। दिस टर्न्स आउट टू बी एन इंटरनेशनल स्कैम कि किस तरह से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं जहाँ से वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो है वो एग्जाम क्रैक कर सके। किस तरह से पूरा का पूरा एक स्मॉल बोलते हैं एक छोटी सी मदद जो है प्रोफेशनल मदद बन जाती है। यहाँ पे अलीज़े उनसे पैसे लेना शुरू कर देती है, आईफोन लेना शुरू कर देती है, स्वांकी कार्स में घूमती है, उसके सपने बढ़ जाते हैं, एम्बिशन बढ़ जाते हैं। एंड अंत में क्या होता है, इसी का नाम है फर्रे। बात करते हैं गाइस सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की। अलीज़े अग्निहोत्री इज नॉट अ हीरोइन मटेरियल। नंबर 1, आप उनको बड़ी बड़ी फिल्मों में एज अ फीमेल लीड तो कभी देख नहीं पाओगे। ऐसी ऑफबीट फिल्में ही उनको मिलेगी। एंड शी इज लकी टू बी बोर्न इन द खान फैमिली। इसी कारण है कि यहाँ पर उनको एक प्रॉपर फिल्म उनके ऊपर बनाई गई है। वरना ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो डिजर्व करती है फिल्में, उनको अनफॉर्चुनेटली फिल्में जो वो नहीं मिलती। अलीज़े अग्निहोत्री इन द इमोशनल सीन्स परफॉर्म्स रियली बैड। इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग बहुत ही खराब लगती है। इसी कारण है डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे क्लोजअप शॉट्स न लगाते हुए एक ही कैमरा से साइड शॉट्स जो उनके शूट कर लेता है। बात करूं कॉमिक सीन्स की तो शी हैज एब्सोल्यूट जीरो एक्सप्रेशन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। इवन इन द डांस सॉन्ग शी इज एब्सोल्युटली एक्सप्रेशनलेस। बात करो अन्य सीन्स की, शी इज अ पॉसिबल एक्ट्रेस जो कि आने वाले समय में आई थिंक कैरेक्टर रोल जो है वो करने में शायद कामयाब हो। बिश नाम की लड़की है, शी हैज एन ए लाइन बॉब। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ फर्रे। उनका परफॉर्मेंस सॉलिड है, मेनेसिंग है, काफी ज्यादा मीट जो है उन्होंने अपने किरदार में डाला है। बाकी जितने भी लड़के हैं वो ओवर द टॉप लगते हैं। जो एक गरीब लड़का है स्कॉलर, उसने अपना काम काफी अच्छा किया है, लेकिन एवरीथिंग डिफाइज लॉजिक ओवर हियर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट सीन ही इतना बेवकूफ है गाइस। अभी कौन सा बैड जीनियस पिक्चर मैं तो देखा नहीं हूँ, थाई मूवी, तो मेरे को आइडिया नहीं ओरिजिनल क्या है। ये वो जो मैं अभी देख कर आया हूँ फिलहाल वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सीन ही बेवकूफ है यहाँ पर कि हॉल टिकट से फोटो निकाल के अपना फोटो लगा के हम लोग एग्जाम में बैठ जाएंगे। भाई हम लोग भी है ना इतने एग्जाम दिए कॉम्पिटिटिव ना, ये सब ऐसे इससे कम से कम 1000 गुना टेक्निक जो है ना तुम लोग को आज के 11 12 के बच्चे दिखा देंगे। पिक्चर का नाम ही फर्रे है, लेकिन फर्रे है ही नहीं इस पिक्चर में। बारकोड दिखा रहे हैं ने, क्या एबीसीडी ऐसा टन टन, ये सब क्या है? आई यू मेकिंग अ मूवी और आई यू मेकिंग अ जोक? ये सब चीजों पे तो बच्चे जो है बीएमए
टाइम स्कूल में, कॉलेज में वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं इससे अच्छी आकर। तो ये कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी पता नहीं, पूरी OTT मूवी लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बड़े पर्दे की पिक्चर है। हॉल टिकट लगा दिया, फोटो उसका चिपका के वो कर दिया। अरे एक शीट आती है मैडम जहाँ पर बच्चों के फोटो रहते हैं, उससे टैली होता है। तो ऑब्वियसली लॉजिक है नहीं कुछ पिक्चर में, कुछ भी चल रहा है। ए बोले तो ऐसा करने का, बी बोले तो ऐसा करने का, सी बोले तो ऐसा करने का और डी बोले तो टप्पा करने का। सेट और सेट भी, मतलब ये लड़की इतनी जीनियस है कि 2 पेपर क्वेश्चन का सेट जो है ना सॉल्व कर सकती है। तो उसमें जरा भी मजा नहीं आता है। क्रिंज, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होंगे ना उनको ये सब देख के बहुत मजा आएगा, जो डब्बा स्टूडेंट रहेंगे। भाई हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत दे चुके हैं और ABCD का खेल जिंदगी में मैंने तो बहुत खेल चुका हूँ। इतने भी एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा ये सब फिल्म में एकदम सेंसलेस एंड लॉजिकलेस लगता है। और जो क्लाइमैक्स है, जो एग्जाम होता है, जिस तरह से सॉल्व होता है डिफरेंट टाइम जोन दिखा के, वो तो मतलब समझ से परे है और सोच से परे है। वो इंसेप्शन बनाया है लोगों ने, क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर बना दी है। और गाइस काफी एवरेज मूवी है, ऐसी पिक्चर है वो Amazon मिनी पे और YouTube पे आजकल आता है ना वेब सीरीज टाइप, उस तरह की पिक्चर इससे बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। वो तो SKF है तो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छे हैं, अमीर बच्चों के घर अच्छे दिखाए गए हैं, स्कूल अच्छा दिखाया गया है, अनाथ आश्रम भी अच्छा दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया, जस्ट टू गिव अ ग्लॉसी अफेयर टू द मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टर जो है इसकी पहली पिक्चर बुदिया सिंह, बॉर्न टू रन, इतनी अच्छी फिल्म थी, वो भी फॉल्टर होता है ना। क्लाइमैक्स इज हरिड, हैपहैजर्डली खत्म कर दिया गया है। जो बाकी के बच्चे उनका क्या होता है वो सब कुछ भी दिखाया नहीं है। MC स्टैन का फारे वो गाना भी नहीं दिखाया। बहुत ही एवरेज फिल्म कहूंगा गाइस, मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो आपका गुजारा नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अलीजिया अग्निहोत्री इज अ सैड अफेयर। जितना एक्सपेक्टेशंस थी कि यस सलमान खान की भांजी है, इतना बड़े फैन फेयर से उनको लॉन्च किया जाए, इतना बड़ा प्रीमियर रखा है, मतलब शी विल परफॉर्म रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली एक और लॉन्च जो सलमान खान ने किया है हार्डली सर्वाइव एट द बॉक्स ऑफिस। आई गिव फर्रे अ वेरी जेनरस 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार। इट्स अ डिसअपॉइंटिंग अफेयर, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है आज के जमाने में, उनको तो एक कॉमेडी शो लगेगा यहाँ पर कि इतना बड़ा वो चल रहा है। और यू आर स्टडिंग इन इंडिया, हाउ कैन वो सब दिखा सकते हो खाली तुम लोग ABCD, मतलब हम लोग पागल थे। 20-20 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूरे पूरे पेज भरते थे। ABCD रख दो पूरे कॉलेज में, ऐसे ही निकल लो, पास हो। अरे तुम अडेप्ट कर रहे हो, पता नहीं उस पिक्चर में क्या है, अडेप्ट कर रहे हो तो ऐसा अडेप्ट करो कि इंडियन अडेप्टेशन करो ना। तुम दिखा रहे हो दिल्ली और एग्जाम दिखा रहे हो यहाँ पर, तुम लोग वहाँ का डेनमार्क का एग्जाम दिखा रहे हो ABCD। कुछ सेंस मेकआउट नहीं करता एंड प्रैक्टिकल है ही नहीं पिक्चर, एकदम लॉजिकलेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट थ्रिल्स जो है कुछ सीन्स में, जैसे कि क्लाइमैक्स से पहले कुछ सीन में यहाँ पर कुछ टेंशन माउंट होता है, वो ठीक ठाक लगता है। म्यूजिक बाय सचिन जिगर इज हॉरिबल। अरे यंगस्टर लोग की पिक्चर, एक 18 करके पिक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो देखो जाके, क्या फिल्म थी वो टाइम की, मजेदार पिक्चर थी वो। उसमें देख लो बहुत सारे पिक्चर आए गए ऐसे। सचिन जिगर का म्यूजिक इतना खटारा है इसमें, जरा भी मजा नहीं आता है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज ऑल्सो डिसेंट, एडिटिंग एकदम हैपहैजर्ड हुआ है। 1 घंटा 55 मिनट की पिक्चर है, ये पिक्चर को जरा भी ऑडियंस मिलेगी नहीं। वैसे 9 बजे के शो में हार्डली 7-8 लोग थे, वो सब कोना पकड़ लिया था। और योर्स ग्रेट द लॉर्ड बीच में अकेले बैठ के पिक्चर को कैसे भी सर्वाइव की है। डिसअपॉइंटमेंट, मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था अलीजिया अग्निहोत्री से कि वो काफी अच्छी एक्ट्रेस होगी, परफॉर्म करेगी, कोई अलग फिल्म होगी, मस्त यंगस्टर होंगे, पेपी फिल्म होगी, मस्त कॉपी करेंगे, कुछ नए नए आइडियाज मेरे को मिलेंगे कॉपी करने में। आजकल ब्लूटूथ के जमाने में और क्या क्या है जमाने में, ये तुम लोग चिंदी कॉपिंग टेक्निक दिखा रहे हो यहाँ पर। तो फिल्म विल नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, इट्स अ हॉरिबल अफेयर। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।